नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी को टिकट देने की मांग को लेकर गुरुवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने रांची में प्रदर्शन किया। इसमें ईचागढ़ क्षेत्र के काफी संख्या में भाजपा समर्थक शामिल थे। सभी ईचागढ़ को भाजपा की पारंपरिक सीट बताते हुए इसे गठबंधन को देने का विरोध कर रहे थे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने रांची स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में टिकट की दावेदारी को लेकर भाजपा प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी आदित्य साहू से गुरुवार को मुलाकात की। कार्यकर्ताओं का कहना था कि इस क्षेत्र में भाजपा काफी मजबूत है। ये भाजपा की परंपरागत सीट रही है और यहां से हर बार भाजपा के उम्मीदवार ही जीतते आए हैं। ऐसे में भाजपा को छोड़ गठबंधन के किसी भी उम्मीदवार को टिकट देना सही नहीं है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने बताया कि मीडिया में आई खबरों से ये पता चला है कि ईचागढ़ की सीट आजसू की झोली में जा रही है, जबकि भाजपा यहां से ज्यादा मजबूत है। अगर भाजपा के उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया जाता है तो इसका खामियाजा पार्टी को भुगतना होगा। इस मामले पर भाजपा कार्यकर्ता और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी आकाश कुमार दास ने बताया कि क्षेत्र में भाजपा की अच्छी पकड़ है, इसलिए भाजपा के कैंडिडेट को ही टिकट मिलना चाहिए। पिछले वर्ष से अधिक क्या कह रहा था, जुगसलाई सीट कैसे दे रहा है? 15,000 वोट से वो हारा है। ये तो 400 वोट से खाली हमारा ये है। इस बार लोकसभा चुनाव में लीड दिया आप लोग। सबसे ज्यादा लीड हमारा लीड दिया। चंडीगढ़ से कितना था वोट? मुझे लगता है मोर देन 1 लाख होगा। तब फिर ऐसा क्यों नहीं लिया जा रहा है? नहीं, अभी अलग मन बताएंगे। मुझे तो उन पर विश्वास। मतलब आप लोग पूरा सड़क पर उतर के विरोध करेंगे? विरोध होगा। क्या अगर टिकट नहीं मिला तो आजसू का भी सपोर्ट नहीं करना है। देखने को मिलेगा। इसलिए आया उसी के लिए। यदि कोई ईचागढ़ से उठकर आया है, अपना टिकट अपना दावेदारी के लिए आया है, अपना दावेदारी के लिए आया है, किसी और चीज के लिए नहीं आया गया। हम लोग अपना मजबूती के साथ आए हैं। कोई भी गलत निर्णय लेंगे उसका खमियाजा या उसका गलत निर्णय इन्हीं को भुगतना होगा। जनता कभी नहीं भुगती है, कार्यकर्ता कभी नहीं भुगतते। कार्यकर्ता बना सकते हैं तो कार्यकर्ता तोड़ भी सकते हैं। माँ बाप एक बच्चा को पालन कर सकते हैं, उसको तोड़ भी सकते हैं। हम लोग उस पार्टी का एक कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता सभी का बात सुनेंगे। कार्यकर्ता हम लोग काम किए हैं और हम लोग नेता बनाए हैं। इसीलिए आज देखिए रामटहल चौधरी, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, संजय सेठ जी, मलखान सिंह जी, अरविंद सिंह जी, साधु महतो, परम्परा सीट है। आपको कैसे कोई भी बोल देगा दे दीजिए, देंगे। अरे ऐसी ही बात है तो जुगसलाई विधानसभा कैसे मिल गया? अरे ये लोग बोलता है कि सेकंड सिटिंग, तो जुगसलाई विधानसभा कैसे मिल गया जी आपको? और आप तो 3rd पोजीशन में थे। ये नहीं चलेगा, ये सब नहीं चलेगा और हम लोग बीजेपी जीतेगा उस सीट से। भाजपा को देना होगा, देना होगा, देना होगा। हम सब एक है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक है। कि पिछले दिनों हमें ये सूचना मिल रही है कि भाजपा की परंपरागत सीट जो है वो गठबंधन को जा रहा है। जब भाजपा की इतनी बड़ी संगठन है और उस संगठन में ये लोकसभा चुनाव में दिखाया भी कि क्या मजबूती है, तो फिर किस बेसिस पे ये गठबंधन को टिकट दिया जा रहा है? हमेशा से बीजेपी ही यहाँ जीतती आई है, बीजेपी के कैंडिडेट ही यहाँ जीतते आए, फिर आजसू को या गठबंधन को टिकट देने की बात कहाँ से आ रही है? उसी के लिए हम लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं कि आप किसी को भी दीजिए, लेकिन आप भाजपा को ही सीट दीजिए। यही हमारा मांग है। आजसू की अगर चर्चा हो रही है तो किस बेसिस पे हो रही है? अगर आप लोकसभा चुनाव देखें तो एक नई पार्टी उभर कर आई और उसने 38,000 वोट ले लिया। वो नई पार्टी और आजसू पार्टी जो है का जनाधार सेम लोगों का है, का वोट बैंक सेम लोगों का है। जब 38,000 वोट उनका चला गया, जो पिछले विधानसभा चुनाव में आजसू लेकर आई थी, जो इस लोकसभा चुनाव में जा चुका है, तो फिर किस बेसिस पे? और इस लोकसभा चुनाव में भाजपा वहां पे और भी मजबूती से आई है। जब इतनी मजबूत है, इतना संगठन मजबूत है, तो किस बेसिस पे आप जो है गठबंधन को टिकट? देखिए, हम लोग किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं पहुंचे। बहुत लोग दावेदारी में है भाजपा से, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा मांग बस ये है कि ये सीट भाजपा को ही मिले, भाजपा की ही किसी प्रत्याशी को मिले। टिकट देना होगा।
जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक है। इधर जमशेदपुर के उल्लीडी थाना अंतर्गत संकोसाई रोड नंबर 5 केंदुकोचा में बुधवार की शाम अड्डाबाजी व जुआ खेलने से मना करने पर एक युवक ने स्थानीय निवासी बिरसा खलखो पर फायरिंग कर दी। घायल हालत में उसे टीएमएच में भर्ती कराया गया है। इस घटना में एक गोली बिरसा की जांघ में लगी, जबकि दूसरी गोली उसके साथी बिट्टू को छूकर निकल गई। फायरिंग के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। हमलावर उल्लीडी रामनगर निवासी सोनू सिन्हा ने भागने का प्रयास किया, लेकिन घायल बिरसा खलखो और उसके साथियों ने सोनू सिन्हा को पकड़ लिया। सूचना मिलने पर उल्लीडी थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल से ही सोनू सिन्हा को पिस्तौल के साथ गिरफ्तार कर लिया। घायल अवस्था में घर वाले बिरसा को एमजीएम अस्पताल ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे टीएमएच रेफर कर दिया गया। घायल बिरसा के अनुसार सोनू सिन्हा मनीष यादव और उसके साथी बस्ती में अड्डाबाजी और जुआ खेलते हैं, जिसका विरोध करने पर उनके साथ विवाद हो गया, जिसके बाद सोनू सिन्हा ने गोली चला दी। घायल बिरसा के भाई पंचम खलखो ने बताया कि भाई केंदुकोचा में बन रहे फ्लैट में चौकीदारी का काम करता है। इसके अलावा चालक का भी काम करता है। जिस वक्त घटना घटी मैं घर पर था। बस्ती के एक युवक ने फायरिंग की जानकारी दी। वहीं चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र से मुखिया संघ ने सुरबुड़ा पंचायत के मुखिया जंगल सिंह गागराई को अपना प्रत्याशी बनाने की घोषणा की है। ऐसा लेकर चक्रधरपुर के राजा पारब गांव में मुखिया संघ की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सभी मुखियाओं ने अपने अपने विचार रखे। विचार विमर्श के बाद मुखिया संघ के अध्यक्ष से चक्रधरपुर प्रखंड के सुरबुड़ा पंचायत के मुखिया जंगल सिंह गागराई को प्रत्याशी घोषित किया गया। प्रत्याशी घोषित होने पर सभी मुखियाओं ने जंगल सिंह गागराई को बधाई दी। मौके पर मुखिया जंगल सिंह ने कहा कि पहले झामुमो से टिकट लेने का प्रयास है। अगर झामुमो टिकट नहीं देती है तो भी वे चुनाव लड़ेंगे और विधानसभा चुनाव जीत कर दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि सभी पंचायत प्रतिनिधि और जनता उनके साथ है। सामने कोई भी हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि जो व्यवस्था है और योजनाएं हैं वो आम आदमी का अधिकार है, लेकिन वह अधिकार उन्हें नहीं मिल पाता है। मुखिया होने के नाते उन लोगों ने उसे काफी करीब से देखा है। स्वास्थ्य, शिक्षा, चाहे पलायन का मुद्दा हो, पलायन पहले से चल रहा है, वो अब भी जारी है। अब वे इसमें बदलाव लाना चाहते हैं। जल्द ही मुखिया संघ नामांकन की तिथि तय करेगी। दिल से आभार देना चाहेंगे कि आप लोगों ने मुझ पर विश्वास और भरोसा जताया। मैं कोशिश करूंगा, आप लोग को विश्वास दिलाना चाहूँगा। देखिए, सबसे बड़ा चीज़ यहाँ पर जो व्यवस्था है, जो भी चीज़ यहाँ योजनाएं हैं, जो आम आदमी का अधिकार है, वो अधिकार उन लोगों को नहीं मिल पा रहा है। तो हम लोगों ने काफ़ी सामने से देखा ये जो मुखिया होते हुए, तो हम लोग मजबूरन मजबूरन हम लोग को ये जगह में लड़ना पड़ रहा है ताकि सही आदमी को उसका लाभ मिल सके। आज देखिए, स्वास्थ्य को लीजिए, शिक्षा को लीजिए, पलायन को देख लीजिए। आज जैसे चल रहा था पहले, आज तक वही चल रहा है। तो हम लोग इसमें बदलाव लाना चाह रहे हैं, इसीलिए हम लोग ये कदम बढ़ाने का काम किए हैं। झारखंड में चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद अब नामांकन की प्रक्रिया भी जल्द शुरू होगी। पूर्वी सिंहभूम की सभी 6 विधानसभा सीटों पर चुनाव की अधिसूचना 18 अक्टूबर को जारी होगी। उसी दिन से नामांकन पत्र भी मिलेंगे और प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसको लेकर जिला मुख्यालय के बाहर बैरिकेडिंग की जा रही है। उम्मीदवार एवं प्रस्तावक सहित 4 लोग ही बैरिकेडिंग के भीतर प्रवेश कर पाएंगे। जिले में 25 तक नामांकन किया जा सकेगा। 28 को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 30 तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 13 नवंबर को एक ही दिन पूरे जिले में मतदान होगा, जबकि 23 नवंबर को मतगणना होगी।
25 नवंबर को चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। इस बार के चुनाव में जिले के कुल बूथों की संख्या 1913 है। इनमें से 711 बूथ शहरी जबकि 1202 बूथ ग्रामीण क्षेत्र में हैं। मतदाताओं की कुल संख्या 18,73,579 है। इनमें महिला वोटरों की संख्या 9,39,742 जबकि पुरुष मतदाताओं की संख्या 9,33,684 और तृतीय लिंग के वोटरों की संख्या 163 है। और जमशेदपुर के पसुडी थाना अंतर्गत मगदमपुर के पास मछुआ पाड़ा के रहने वाले अनुज कुमार ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन वह बाल बाल बच गया। उसके सिर में गंभीर चोटें आई हैं और हाथ पैर कट गया है। स्थानीय लोगों ने पहले तो अनुज को घायल हालत में सदर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन बाद में उसकी हालत बिगड़ता देख एमजीएम अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। घटना टाटा बादाम पहाड़ रेल लाइन की है। स्थानीय लोगों ने बताया कि मगदमपुर निवासी अनुज कुमार काफी देर से पटरी के पास ही खड़ा था। इसी बीच अचानक एक ट्रेन आई जिसके सामने वह लेट गया। स्थानीय लोगों ने तत्काल उसे घायल हालत में उठाकर सदर अस्पताल लाया। आत्महत्या करने की कोशिश के कारणों की जानकारी परिजनों ने नहीं दी है। युवक की स्थिति गंभीर है। आज हम लोग बैठे हुए थे। कहाँ बैठा हुआ था? पटरी पे। अच्छा। एक भी क्या हुआ क्या नहीं, ट्रेन आ रहा था, वो दौड़ते हुए जाके सो गया पटरी पे एक बैग। फिर उसके बाद क्या सर आ गया, उसके हाथ और पाँव कट गया। हाँ सर में चोट लगा उसका। और गाड़ी का तो नाम नहीं जान रहे सर हम। मतलब क्या लोकल ही था? लोकल ट्रेन था। हाँ ये तो सर अभी आधा घंटा हो गया। परिवार में ये लोग 4 भाई है, एक माता एक पिता। साइगा जिला के चांडिल थाना अंतर्गत रसुनिया गांव में एक जंगली हाथी ने स्थानीय ग्रामीण श्यामल मुर्मू को कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। घटना गुरुवार की सुबह करीब 5:15 बजे की बताई जा रही है। बताया जाता है कि धान के खेत में मौजूद गजराज को गांव के लोग भगा रहे थे। इसी दौरान गजराज ने श्यामल मुर्मू को कुचलकर मार डाला। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि गजराज ने करीब 100 मीटर दूर तक श्यामल मुर्मू को खदेड़ कर उसे खेत में ही कुचलकर मार डाला। घटना की सूचना मिलने पर चांडिल फॉरेस्टर राधा रमन ठाकुर घटनास्थल पहुंचे और मामले की छानबीन की तथा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सरायकेला सदर अस्पताल भेज दिया। वनपाल ने बताया कि मृतक के आश्रित को फिलहाल नगद 50,000 रुपए तथा कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद बाकी के 3.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। इधर घटना के बाद रसुनिया गांव में मातम पसरा हुआ है। वहीं ग्रामीण वन विभाग ऊपर नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं। सिंगल हाथी था जो वहाँ से पार हो रहा था, लाइन तरफ जा रहा था, तो से जा रहा था जंगल तरफ। टीम 2 लगाई जा रही है। हाथी का थोड़ा संख्या इधर आवाजाही ज़्यादा बढ़ा है, लेकिन टीम रहती है साथ में। गांव वालों को थोड़ा सचेत रहने की जरूरत है और गांव वालों के साथ आपसी समन्वय के साथ उसको हम लोग भगाने का प्रयास कर रहे हैं। कारण उसका प्रकोप नहीं, इस एरिया का लोकेशन एरिया, हाथी एक जगह से दूसरी जगह पर दूसरे एरिया में जा नहीं पा रहा है। वो अपना जो हम लोग का जो एरिया है झारखंड ये तक आके एक ही एरिया में अपना घूम रहा है। कॉरिडोर चेंज हो गया, कॉरिडोर का चेंज हो गया है, वो लोग माइग्रेट टाइप से हो गया है। बहुत बात अलमत से गुस्साने का प्रयास किया हम लोग। मुझे लगता है यहाँ का एनवायरनमेंट का वो हाथी मतलब नहीं है, हमको लग रहा है वेटेड यहाँ का नहीं है वो, इसलिए वो इधर आने नहीं पाता। पटाखा भी हम लोकल हम लोग ग्रामीण टीम भी बनाए हुए हैं वहाँ पर। पटाखा मोहम्मद सबको दिया ही जाता है, लेकिन यही होता है कि उसका सही इस्तेमाल करे आदमी। टीम लोकल टीम भी हम लोग वहाँ बनाए हुए हैं। और पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबरी प्रखंड कार्यालय के समीप बना राज्य खाद्य निगम का गोदाम सिर्फ शोभा की वस्तु बना हुआ है। इसमें 1000 मीट्रिक टन अनाज रखने की सुविधा है, लेकिन सरकारी बाबुओं की अनदेखी के कारण इसका उपयोग नहीं हो पा रहा है।
मुसामनी प्रखंड कार्यालय के समीप झारखंड सरकार द्वारा 5 वर्ष पूर्व गोदाम का निर्माण कराया गया था। इसे सरकारी अनाज रखने के लिए तैयार किया गया था, जो आज भी बंद पड़ा हुआ है। गोदाम का उपयोग नहीं होने की वजह से इसके खिड़की दरवाजे भी टूट चुके हैं और आसपास झाड़ियां भी उग आई हैं। सरकारी उदासीनता के चलते इस गोदाम को अभी तक नहीं खोला गया है। कई बार पदाधिकारी भी इस गोदाम का निरीक्षण करके गए, लेकिन कोई पहल नहीं हुई। गोदाम तक अनाज लदा वाहन सड़क चौड़ा नहीं होने की वजह से नहीं आ पाता है, जिसके चलते इस गोदाम का उपयोग नहीं हो पा रहा है। ये गोदाम करोड़ों की लागत से बना था। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।